दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। यह फोटो देखिए। इस फोटो में अंकल जी क्या कर रहे हैं? ये नमाज पढ़ रहे हैं और ऊपर के सीट पे पढ़ रहे हैं। इससे क्या किसी को डिस्टरबेंस हो सकता है? क्या यह दरवाजे पे बैठ के पढ़ रहे हैं? क्या ये पैसेज में आने जाने वाले रास्ते पे बैठ के पढ़ रहे हैं? नहीं, लेकिन कुछ अंधभक्त, गोबर भक्त और नफरतबाजों को इससे भी तकलीफ होने लगी और वे लोग चिल्ला चिल्ला के हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। जरा आप इस वीडियो को देखिए। जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे। आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो में देखा कि शांति से अंकल जी ऊपर के सीट पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे बीच कुछ अंधभक्त, गोबर भक्त और नफरतबाज चिल्ला चिल्ला के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। याद रखिए, ये हनुमान जी को याद करने, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, उनके भक्ति के लिए यहां हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जा रहा है। यहां हनुमान चालीसा जो पढ़ा जा रहा है उसका उद्देश्य है कि ये अंकल जी जो नमाज पढ़ रहे हैं, इनके नमाज के ध्यान में किस तरह से डिस्टरबेंस पैदा किया जाए। अगर यह लोग बजरंगबली के इतने बड़े भक्त होते तो नॉर्मल समय में भी हनुमान चालीसा ये लोग पढ़ते। ये लोग नॉर्मल समय में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं। पता नहीं इनको हनुमान चालीसा का याद तभी क्यों आता है जब यह किसी मुसलमान को नमाज पढ़ते देखते हैं। अब आपको लगेगा कि रविकांत भारती इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो कि ये लोग नमाज पढ़ते देखते हैं तभी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। भैया, हाथ में मोबाइल नहीं दिख रहा है? हाथ में मोबाइल देखिए, इसी से बजरंगबली का हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। अगर सही में नॉर्मल समय में हनुमान चालीसा पढ़े होते, बजरंगबली के भक्त होते, तो इस तरह से मोबाइल देख के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा भी परिवार है, हम भी हिंदू घर से हैं। हमारे दादा पिताजी सभी लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन रोज सुबह उठ के स्नान करने के बाद पढ़ते हैं। वही आदत मेरे में है, इसलिए मुझे जो है ना, इस तरह से मोबाइल देख के हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे किसी भाई को भी नहीं पड़ती। हम लोग जो है हनुमान चालीसा ऑलरेडी याद कर लिए हैं, क्योंकि रोज सुबह स्नान करके पढ़ने से ना हनुमान चालीसा याद हो जाता है। इस तरह से मोबाइल लेके हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना पड़ता है। और मैं कह दूं 100%, या तो ये लोग जब किसी मुसलमान को देखते हैं नमाज पढ़ते तब इनको बजरंगबली का याद आता है, और नहीं तो एक दूसरा कारण भी हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है पता है? ये लोग जो अजान का टाइम है ना, अजान के टाइम के इस्लामिक तौर तरीके को यह अपना तौर तरीका मान चुके हैं। मतलब ये इस्लाम के रास्ते पे चल रहे हैं कि इस्लाम में फजर का जब टाइम होगा, जोहर का जब टाइम होगा, ठीक इस अजान के बाद जो है मुसलमान जाएगा मस्जिद में नमाज पढ़ने, और इसी टाइम में हमें भी बजरंगबली का हनुमान चालीसा पढ़ना है। या तो एक ये हो सकता है कि इन लोगों ने इस्लामिक तौर तरीका को अपना के कि अजान के पैटर्न पे हमको हनुमान चालीसा पढ़ना है, और या तो सही में जब यह किसी मुसलमान को नमाज पढ़ते देखते हैं तभी इनको हनुमान चालीसा याद आता है। और इस चीज की गवाही चीख चीख के इसके हाथ का जो मोबाइल है ना, वह दे रहा है। अब इन अंधभक्तों को मैं रविकांत भारती एक सलाह देना चाहता हूं कि जब तुम ठान ही लिए हो कि कोई मुसलमान जब नमाज पढ़ेगा तभी तुम हनुमान चालीसा पढ़ोगे, तो एक काम करो, जो अजान का टाइम है ना, जैसे ही अजान हो वैसे तुम अगर दुकान चलाते हो तो अपना दुकान बंद करो, अगर उस वक्त पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई बंद करो, उस वक्त कोई काम कर रहे हो काम बंद करो, और काम बंद करके तुम्हें मस्जिद में नहीं जाना है, तुम अपने मंदिर में ही चले जाओ और जाके हनुमान चालीसा पढ़ो। और खासकर सुबह का जो फजर का होता है ना, सुबह का टाइम एकदम मत छोड़ना। अगर ऐसा सही में इन अंधभक्तों को करना पड़े तो इनको भी याद आ जाएगा कि सही में किसी चीज का अनुशासन का पालन करना कितना कठिन होता है, इनको याद आ जाएगा। और एक खाक हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। जो आदमी मोबाइल में देख देख के हनुमान चालीसा पढ़ रहा है उसको बजरंगबली का भक्त माना जाए? याद रखिए, अगर बजरंगबली का भक्त होते तो बजरंगबली जाने जाते हैं सेवा के लिए,
और बजरंग बली सेवा के लिए जाने जाते हैं। और यहां देखिए एक माता जी के समान, एक माता के समान उम्र में हम लोगों से काफी बड़ी महिला यहां पे नीचे बैठी हुई है। लेकिन इन अंधभक्तों को चिल्ला चिल्ला के हनुमान चालीसा पढ़ने में मजा आ रहा है, क्योंकि एक मुसलमान का ध्यान ये लोग डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं। लेकिन बगल में जो बैठी माता जी हैं उनको ये लोग सीट नहीं दे सके। देखिए पैर कैसे करके बैठे हैं, देख रहे हैं पैर कैसे करके बैठे हैं। ये एक ही नहीं, सारे के सारे अंधभक्त देखिए पैर कैसे करके बैठा है। भाई थोड़ा सा पैर अगर नीचे उतार लेते तो यह जो माता जी हैं, इन माता जी को भी एक सीट मिल जाता। और सही में अगर तुम माता जी का सेवा करते तो बजरंग बली सेवा के लिए जाने जाते थे। वे भगवान राम के बहुत बड़े सेवक थे, तो तुम लोग कम से कम माता जी का ही सेवा के नाम पे सेवा कर दिए होते। दिल में थोड़ा सा भी रहम नहीं है, करुणा नहीं है। एक माता समान औरत नीचे बैठी हुई है और तुम लोग पैर को पलथी मार मार के वहां पे जगह बढ़ा बढ़ा के बैठे हुए हो। एक सीट पे 3 आदमी ये लोग बैठे हुए हैं। इनको शर्म है? अगर ये लोग थोड़ा सा भी शर्म होता तो एक जगह जरूर देते इस माता जी को और माता जी बगल में बैठी होती। तो सोचिए, इंसानियत से इनको कुछ लेना देना नहीं है। इंसानियत से तब किसका लेना देना है? उन लोगों का लेना देना है जो सुबह में उठते हैं, नहा धोआ के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बजरंग बली के प्रति भक्ति भाव दिखाते हैं। वे लोग पूरा आचरण में, उनके चरित्र में पूरे दिन लोगों की भलाई और सेवा देखने को मिलता है। लेकिन इन लोगों को हनुमान चालीसा से थोड़ी मतलब है। मोबाइल देख के एक मुसलमान का ध्यान डिस्टर्ब करना है और इसके वजह से ये लोग बजरंग बली के भक्त हो जाएंगे। बजरंग बली के भक्त नहीं, बल्कि यहां दिख रहा है कि एक माता समान नारी नीचे बैठी हुई है और ये लोग एक मुसलमान के मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने में इतना मग्न हो गए। इनके अंदर क्या कोई मानवता है? कोई मानवता नहीं। अगर मानवता होता तो इस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ने के बजाय इस माता जी को जगह दे देते बैठने के लिए, तो वह सही में एक बहुत बड़ा धर्म का काम हो जाता। और यही तो हमारा हिंदू धर्म कहता है, नर सेवा नारायण सेवा। इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है। तो माता जी बैठी हुई हैं, इनको सेवा कर देते भाई, थोड़ा जगह देते तो भगवान की सेवा हो जाती। इस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ के मुसलमान का ध्यान भटकाने का कार्य करके तुम लोग सोच रहे हो कि तुम लोग बहुत बड़ा तीर मार दिए, तो तीर नहीं मारे। अगर इतिहास में यह वीडियो जो भी देखेगा तुम लोगों के ऊपर कहेगा सही में ये लोग जो है भक्त के नाम पे कलंक है। अंततः मैं अंधभक्त जितने भी हैं उनको एक सुझाव देना चाहूंगा कि तुम्हें सही में अगर बजरंग बली के प्रति भक्ति उमड़ रही है तो सुबह में उठो और जाके बढ़िया से हनुमान चालीसा पढ़ो। यह बहुत ही अच्छा कार्य होगा और इससे तुम्हारा हृदय भी परिवर्तित होगा। तुम एक अच्छे इंसान बनोगे, तुम्हारे दिल में प्रेम और सेवा का भाव आएगा। लेकिन इस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ के बजरंग बली के नाम का इस्तेमाल करके किसी अगर मुस्लिम भाई का तुम ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं यह एक गलत प्रयास है और यह चीज हमारा हिंदू धर्म नहीं सिखाता।